भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप राजौरिया से एक खास मुलाकात। चैनल हेड जागेश्वर पांडे की विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत। देखिए हमारे साथ भारत 24 न्यूज पर खास बातचीत। नमस्कार, मैं जागेश्वर पांडे। आज मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। नाम वापसी और नामांकनों की जांच प्रक्रिया चालू है। आज इसी तारतम्य में हम सागर जिले के संभागीय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जहां पर विभिन्न पदों पर रहने के पश्चात आज प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप राजौरिया जी से हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। प्रदीप राजौरिया जी सागर जिले में पहले तो जिला मीडिया प्रभारी रहे, उसके बाद संभागीय मीडिया प्रभारी रहे। अभी कुछ समय पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया है। जी राजौरिया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नागेश्वर जी। जैसे कि सबसे पहले तो आपको प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने की मैं बधाई देता हूँ। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदेश पैनलिस्ट प्रवक्ता का काम मिला है मुझे। जी। इसके बाद जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लगभग नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी प्रक्रिया शेष है। चुनावी दंगल चालू हो चुका है। सर्वे तो भाजपा के विपरीत जा रहे हैं। आपकी सागर जिले में 8 विधानसभा सीटों में जी न्यूज का जो सर्वे आया है उसमें 5 से 6 सीटें कांग्रेस को जाती दिखाई दी। आपको क्या लगता है, क्या ये सर्वे सही है या आंकड़ों पे है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी सर्व कल्याण का ध्येय वाक्य लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के इतिहास में जितने विकास कार्य कराए हैं और जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, इतने इतिहास में आज तक किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं चलाई है। वहीं दूसरी ओर आपका कहना है कि आपका कहना है कि आंकड़े, हम लोग आंकड़ों पर नहीं जाते। हम लोग तो जनता को जनार्दन मानने वाले लोग हैं। हम लोग सर्व कल्याण में विश्वास करने वाले लोग हैं और सर्व कल्याण का ध्येय वाक्य लेकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो विकास कार्य किए हैं, ऐसे विषयों को लेकर हम लोग जनमानस के बीच में हैं और जनमानस का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में 2 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी से बड़े दिग्गज चेहरे पलायन कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहे कि कम से कम 50 से 52 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य दलों में सदस्यता ली है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करके चलने वाला है, ऐसे कार्यकर्ता आपको बहुत कम ही मिलेंगे जो जाने वाले हैं और जिनके अंदरूनी हिडन एजेंडा की पूर्ति नहीं होती है, जिनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अन्य दल से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं लोग। आज भी भाजपा में आने के लिए कई नेताओं का, कई कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। इससे आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं की, लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज है। इससे ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं। अभी वर्तमान में सागर जिले में कमलेश बघेल का कहना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन किया है
तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने कमलेश बघेल को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि उनने रिजाइन किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित किया है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को काम मिलता है। अभी आपने बोला कि आप प्रदेश में जी दायित्व, जी हमें काम मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का हम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करके दें। आप दायित्व पर रह के पार्टी के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो फिर पार्टी को एक्शन लेना लाजमी है। इसी तारतम्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया जी ने उनको पहले नोटिस भी जारी किया था। तो भारतीय जनता पार्टी को इन सब विषयों से ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं। हमने सुना है कुछ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में अंदर से बगावत पे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता एवं समस्त जनप्रतिनिधि एक ध्येय वाक्य लेके चल रहे हैं कि हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और जनप्रतिनिधि विशेष रूप से वार्डों में अपने अपने बूथ स्तर पर कार्य करने में जुटे हुए हैं। सागर जिले में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोक कल्याणकारी नीतियों से जो जनमानस लाभान्वित हुए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमानस साथ में है और जिससे निश्चित रूप से सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। मध्य प्रदेश में इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर स्थापित होगी? तय मानिए आप, सर्व कल्याण का ध्येय वाक्य जो हम लोग चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ध्येय वाक्य लेके चलती है। जनता के बीच में रह के जनता को लाभ दिलाने के उद्देश्य से, जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य से जो विकास कार्य किए गए हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, उससे आप तय मानिए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। आपने जो विकास कार्यों की चर्चा की है, तो सागर में स्मार्ट सिटी के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। कुछ पूरे हैं, कुछ कार्य अपूर्ण हैं, कुछ प्रगति पे है। तो सागर तालाब जो कि लगभग 3 साल से काम चालू है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो विकास के बलबूते पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, सागर में आप विकास मानते हैं कि सागर में विकास हुआ है और स्मार्ट सिटी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो पूर्ण गुणवत्ता के साथ किए गए हैं? क्योंकि दबी जबान में जनता भी स्मार्ट सिटी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सागर के लिए स्मार्ट सिटी मिलना सौभाग्य का विषय है। इसके लिए हम जितना भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास और आवास मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी, सागर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री शैलेंद्र जैन जी का जितना भी आभार व्यक्त करें कम है। जो भी विकास कार्य हुए हैं सागर में या चल रहे हैं वो स्मार्ट सिटी की देन है। रही बात तालाब का, तो तालाब का आप मेजरमेंट उठा के देखिए, जो अपन ने लेआउट दिया था कि 3 मीटर लगभग 90 सेंटीमीटर उसकी गहराई अपन को करना है, जो उसमें अपन को मिट्टी निकालना थी वो पूरा कार्य हुआ है। उसका तालाब का कार्य जो मिट्टी निकालने का था
वो लगभग 100% हुआ है। और रही बात जो अपने निर्माण कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगह जगह आप बोल रहे हैं अव्यवस्था हो रही है। तो जब कोई बड़ा निर्माण कार्य होता है तो अव्यवस्था होना लाजमी है। तो थोड़ा सा अपन को भी समझने की आवश्यकता है। जब वो निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जब अपन को पूरी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे आज फ्लाईओवर, आप चले जाओ, आप बड़ी सिटियों में चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप बॉम्बे चले जाइए, उसी तर्ज पर फ्लाईओवर बना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सागर के लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। ये थे हमारे साथ प्रवक्ता प्रदीप राजौरिया जी, जिनका दावा है कि सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर ये कमल फिर से खिलाएंगे और मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। इस सच्चाई में कहां तक सच्चाई है तो 3 दिसंबर को ही जानकारी मिलेगी।